नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी सही तरीके से और सही दिशा में कर रहे होंगे। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण सुर्खियों को जानते हैं, उसके बाद क्लास की टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का स्पेशली जो है विस्तार से पूर्वक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बता दूँ कि कोरोना की मौत पर जो है मुआवजे का हक का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि सभी लोगों को दिया जाना चाहिए। कर्नाटक सरकार की बात की जाए तो 1 लाख रुपया, दिल्ली सरकार की बात की जाए तो 50,000 रुपया, बिहार की 4 लाख रुपया। सभी राज्य सरकारों ने कभी कभी कोशिश कर रही है कि सभी मरने वाले लोगों को, आश्रितों को मुआवजा राशि दी जा सके। इसी को देखते सुप्रीम कोर्ट ने जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को जो है विधायी कर्तव्य के बारे में बताया और उसको भी राहत देने की कोशिश की है। और बता दूं कि डिस्कॉम जो कि बिजली कंपनियां हैं भारत की, उसको जो है सुधारने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए नया कार्यक्रम जो है भारत सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। और बता दूं कि महिला आयोग ने ट्विटर पर हफ्ते भर में अश्लील सामग्री हटाने के लिए कहा है और फटकार भी लगाई है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को भी जो है उन्होंने आदेश दिया है कि जल्द से जल्द इस पर एक पारदर्शिता के तहत इस पर कार्रवाई की जा सके। और अमेरिका के डेल्टा वेरिएंट से धीमी वहाँ पे पड़ गई है टीकाकरण, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। और इन दिनों अमेरिका कनाडा में बहुत भीषण गर्मी पड़ी हुई है, जो भी चिंता का विषय बनी हुई है। चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, शेयर कर दिए, नए हो तो बेल आइकन प्रेस कर दें और ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन से पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं आज क्लास में क्या है खास। रोज की तरह आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब, जो कि पिछले काफ़ी समय से आपको लगातार प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर स्पेशल टॉपिक पर जो हम लोग डिस्कशन करते हैं एवरीडे। आज का स्पेशल टॉपिक है जो कि गूगल से जुड़ा हुआ है। उसके बाद थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है, जिससे हम सभी इंस्पायर होते हैं, आगे बढ़ने की हम सभी को प्रेरणा मिलती है। हम लोगों को जो तकनीक, एक स्ट्रेटजी के साथ काम करने को जो है मंशा जाहिर होती है। उसके बाद विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब रोज की तरह आज भी आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं आज का इतिहास का सवाल। तो आज ही के दिन वर्ष 1879 में भारत का पहला पोस्ट कार्ड जारी किया गया था। हल्के भूरे रंग के इस छपे इस कार्ड की कीमत 3 पैसे थी। इस फर्स्ट इंडिया पोस्ट कार्ड छपा था। बीच में ग्रेट ब्रिटेन का राजचिन्ह मुद्रित था। दाएं कोने में महारानी विक्टोरिया की मुखाकृति थी। और आज ही मैं बता दूं कि राष्ट्रीय पोस्टल वर्कर दिवस, कर्मचारी दिवस, डाक कर्मचारी दिवस भी मनाया जाता है। आज ही के दिन वर्ष 2017 में एक देश एक कर प्रणाली के तहत पूरे देश भर में जीएसटी लागू की गई थी। तो भारतीय कर सुधार की दिशा में यह सबसे बड़ा कदम था। देश में कर सुधार की शुरुआत राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए हुई थी। आज ही के दिन वर्ष 1933 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में ढानीपुर गांव में परमवीर चक्र से सम्मानित वीर अब्दुल हमीद का जन्म हुआ था। 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में वह पंजाब के तरन जिले के खेमकरण सेक्टर में तैनात थे। दुश्मन ने पैंटन टैंकों की मदद से हमला किया था। हवलदार हामिद के पास गन माउंटेड जीप थी, जिसकी मदद से उन्होंने दुश्मन को 7 टैंक ध्वस्त कर दिए। उन्होंने 8वें टैंक का निशाना बना रहे तो एक गोला उनके जीप के ऊपर कच उड़ा दिया और वे वीरगति को प्राप्त हो गए। चलिए आगे चलते क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो गूगल अपनी पहली मासिक पारदर्शिता रिपोर्ट जारी कर दी है। इसे उसने बताया कि भारतीय यूजर ने इस साल अप्रैल में स्थानीय कानून या व्यक्तिगत अधिकार के उल्लंघन से संबंधित 70,700 से अधिक शिकायतें की है। इसके परिणाम स्वरूप 59,350 सामग्री हटाई गई। 26 मई को नई सूचना प्रौद्योगिकी आईटी नियमों के अमल में आने के बाद गूगल मासिक अनुपालन रिपोर्ट जारी करने वाला पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने 15 मई से 15 जून के बीच मिली शिकायतों और कार्रवाई की अंतिम रिपोर्ट जुलाई को प्रकाशित करने की बात कही है। नए नियमों के तहत 50 लाख से ज़्यादा यूजर वाले बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म को हर महीने अनुपालन रिपोर्ट जारी करनी होगी, जिसमें माह के दौरान मिली कुल शिकायतों और उसके आधार पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा देना होगा। गूगल ने अपनी रिपोर्ट में ऐसे 4 संचार लिंक का ब्यौरा भी दिया है, जिससे संचालित तकनीक के जरिए या तो हटा दिया गया है या उन तक पहुँच प्रतिबंधित कर दी गई है। तो देख सकते हो कि पहला जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म बना है जिसने मासिक पारदर्शिता रिपोर्ट जारी की है, यानी आईटी नियम जो बनाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, आईटी मंत्रालय के द्वारा, उसको काफ़ी हद तक कोशिश की गई है अनुपालन करने की। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का मोटिवेशनल लाइन थॉट्स ऑफ द डे की ओर। मेहनत से हौसला बढ़ता है,
मेहनत से हौसला बढ़ता है, किस्मत तो सिर्फ तसल्ली देती है। बिल्कुल सही बात है। आप लगातार मेहनत कर रहे हो सुबह शाम दिन रात, आपका मन ही मन एक अजब से पॉजिटिव थॉट जो है आएगी और हौसला बढ़ेगा एकदम कि नहीं, आज मैंने बहुत मेहनत किया है तो आज मैं जो है एक एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँगा, आज कोई भी हालत में जो है इसको मुझे निकालना है। तो मेहनत से जो है आपका हौसला बुलंद होती है, आप कुछ कर गुजरने के लिए जो है आतुर हो जाते हो। तो किस्मत जो है सिर्फ आपको तसल्ली देती कि नहीं, हम पास हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो ऐसी नहीं होती है मैं ये काम कर लूँगा, तो ऐसे नहीं, आपको मेहनत करनी होगी, लगन चाहिए, जुनून चाहिए, तभी जो है आप किसी को पार कर पाओगे, किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे। तो ज़रूरी है कि जो है मेहनत का जो होना चाहिए, तभी आपका हौसला बढ़ेगा। किस्मत भी रहती है लेकिन 10% मात्र किस्मत की बात की जाती है, बाकी 90% जो है आपकी आपकी खुद की लेबर होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की क्लास। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके। और बता दूं कि कल का क्लास आपने नहीं किया, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा तो आप जुड़ सकते हो। तो चलिए, भारत में साइबर हमले के खतरे को देखते हुए भारतीय सेना के 100 जवान अमेरिका में ट्रेनिंग लेने जाएंगे। तो आधुनिक साइबर सुरक्षा तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिहाज से जो है ट्रेनिंग के लिए जो है 100 भारतीय सैन्य जवानों को अमेरिका भेजने की तैयारी की जा रही है। वहाँ पर सिलिकॉन वैली में जो है इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, इसके लिए जो है एग्रीमेंट हो चुका है। नेक्स्ट बता दूँ कि भारत साइबर सिक्योरिटी ग्लोबल इंडेक्स 2020 में 10वीं रैंक हासिल किया है। और बात की जाए तो अमेरिका प्रथम स्थान पर है, चाइना को पछाड़ते हुए भारत ने जो ये हासिल किया है। इससे जुड़ी हुई रिपोर्ट में आपको अंत में बताने वाला हूँ। बिल्कुल लगातार जो है इस तरह का साइबर सिक्योरिटी के लिए जो है भारत सरकार अहम अपना योगदान दे रही है और लगातार प्रयास कर रही है कि साइबर को रोका जाए। इसके लिए पारदर्शी तरीके से जो है काम किया जा रहा है। सभी कंपनियां, संस्थाएं, जितने भी भारत सरकार गृह मंत्रालय के अधीन आती है, सभी इसके तालमेल के साथ काम की जा रही है ताकि इसके हमले से रोका जा सके और इसके नुकसान को जो है काफ़ी कम किया जा सके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। और मैं बता दूं कि एक दीपिका कुमारी से जुड़ी हुई झारखंड की जो तीरंदाज है, ओलंपियन है, उनसे जुड़ी हुई एक इंडिविजुअल वीडियो बनाने वाला हूं, उनकी बायोग्राफी, तो आप जरूर देखिए। केंद्र सरकार ने अहम ठिकानों पर एंटी ड्रोन सिस्टम और जैमर लगाए हैं। तो बिल्कुल सही बात है। आप पिछले 2-3 दिन पहले देखोगे कि भारत में जो है पाकिस्तान के द्वारा हमले किए गए थे ड्रोन से। इसी को देखते हुए जो है भारत ने ये काम शुरू किया है और करीब करीब सभी जगह पे जितने भी सैन्य ठिकाने, एयरफोर्स स्टेशन है, सभी पे जो है जैमर और ये लगाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट चलते हैं। पाकिस्तान के कराची शहर को जो है दुनिया के सबसे शीर्ष तनावपूर्ण शहरों में चुना गया है। तो 15 प्रमुख मानक इसमें जो रखे गए, जर्मनी की एक कंपनी है VAA वाव की सूची में जो ही रखा गया है। इसमें कहा गया कि सुशासन, पर्यावरण, वीर, सुरक्षा आदि को संकेतक बनाया गया है। तो बात की जाए तो 94वें स्थान पर बगदाद है, 95वें स्थान पर काबुल है, 96वें स्थान पर मॉस्को रूस के है। कराची की सूची जो 93वें स्थान पर है। ये बातें की गई है, मतलब पहले थी लेकिन अब जो है प्रथम स्थान पर ये हासिल कर चुकी है। तो यह शहर जो है ना सिर्फ आकार के आधार पर बल्कि विश्वसनीय जानकारी के उपलब्ध कराने के आधार पर भी जो है इसको बताया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। गूगल ने अपनी पहली मासिक पारदर्शिता रिपोर्ट जारी की है। तो देश में नए IT नियमों को लागू होने के बाद जो है पहली बार किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म ने जो है जारी किया अनुपालन रिपोर्ट। तो मासिक अनुपालन रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें 70 से 700 शिकायतें से सुनी आई थी, उसमें से 59,000 के आसपास सामग्री हटाई गई है और भी बहुत सारी रिपोर्ट जानकारी मिली है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मरने वाले परिजनों को मुआवजा या अनुग्रह राशि दी जाने के बारे में उनका हक बताया है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए ये बातें की है और NDMA राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को जो है उनका कर्तव्य बताया है और उसके लिए जो है गाइडलाइन जारी करने को कहा है 6 सप्ताह में। मुआवजा या अनुग्रह राशि तय करने के लिए फैसला कोर्ट ने जो है NDMA के विवेक पर छोड़ा है
कोर्ट ने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया भी सरल करने का आदेश दिया है। मृत्यु प्रमाण पत्र में स्पष्ट तौर पर दर्ज किया जाएगा मौत की कोरोना से हुई। जारी हुए चुके मृत्यु प्रमाण पत्र में सुधार की व्यवस्था करने का भी आदेश दिया गया। न्यूनतम राहत तय करना एनडीएमए की वैधानिक दायित्व, जिससे मरने वालों पर अनुग्रह राशि देना शामिल है। तो ये बातें की गई है। नेक्स्ट बता दूं, आज देश भर में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जा रहा है, जो कि हमारे प्रसिद्ध चिकित्सक, राष्ट्रीय बोल सकते हो, डॉक्टर विधान चंद्र राय जी के जन्मदिन पर जो है मनाया जाता है। उनकी जो योगदान रही है चिकित्सा, भारतीय चिकित्सा में, उसको याद किया जाता है आज। नेक्स्ट बता दूं कि 1 जुलाई को देश भर में राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, सॉरी, है ना, नेशनल पोस्टल वर्कर डे मनाया जा रहा है। तो आज ही को जो है पहली बार ब्रिटेन जब भारत में आया था तो पहली बार डाक टिकट जारी किया था। तो इसी को देखते हुए जो है आज ही 1 जुलाई को जो है ये दिवस मनाया जाता है। तो ये थी आज की टॉप 8 क्वेश्चन। आखिरी 2 सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आखिरी 2 सवाल मैं बता दूं कि किसानों को कृषि और मौसम संबंधी अलर्ट से लेस करने के लिए जो है आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च किया गया है। तो बता दूं कि ये ऐप जो है किसानों के लिए एक बहुत बड़ा, किसानों की भलाई के लिए एक अहम रोल या जो है भूमिका निभाने वाली है। इसका जो लॉन्चिंग जो है किसके द्वारा किया गया, तो बता दूं कि प्रोफेसर के विजय राघवन द्वारा जो है इसकी लॉन्चिंग की गई है, जिसमें किसानों को मौसम से संबंधित जानकारियां, फसलों से संबंधित जानकारियां, आधुनिक रिसर्च से संबंधित जानकारियां इसमें दी जाएगी। यानी किसानों को जो है हर तरह की सुविधाएं दी जाएगी। आधुनिक खेती से जुड़ी हुई जानकारी भी इसमें दी जाएगी। तो देख सकते हो उपलब्ध होंगे इसमें जो भी सरकारी आंकड़े जो है जीएम फसल या जो भी होते हैं सभी तरह की जानकारी इसमें दी जाएगी। खरीफ फसल, रबी फसल से जुड़ी हुई जो भी रेट होते हैं, मंडियों के रेट होते हैं, सभी तरह की जानकारी इसमें दी जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं आखिरी सवाल की ओर। पीएम मोदी आज 1 जुलाई को जो है डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों से जो है बातचीत करने वाले हैं। उनसे बातचीत करके जानेंगे कि क्या उनके जीवन में बदलाव आया है और डिजिटल इंडिया का जो सपना था वो पूरा हो रहा है या नहीं। और बता दें कि डिजिटल इंडिया की शुरुआत जो है 2015 में हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधीन ये जो डिजिटल इंडिया आती है। तो इसको विशेष रूप से जो है नरेंद्र मोदी आज बात करने वाले हैं सभी लोगों से, और न्यू इंडिया का जो सफलताएं हैं उसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। ये था टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए इसके साथ यहाँ से जुड़ी महत्वपूर्ण सवाल आपकी ओर बढ़ते हैं। अल्फा फैक्ट्री शब्द गंध से संबंधित है। मंदसौर में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कंट्रा कहलाता है। प्लाज्मा जो रक्त का संगठक है, एक द्रव्य है। जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाला समूह को हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। निम्न में सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल होता है। और इसका पूछा जाता है कि इसमें इसका गंध कैसा होता है। इसका कोई गंध नहीं होता, ना इसका रंग होता है, कलर होता है, नो कलर और नो ऑर्डर। तो ये था विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए आगे मैं एक स्पेशल रिपोर्ट बताने वाला हूँ जो कि ग्लोबल साइबर इंडेक्स जो जारी किया गया उससे जुड़ा हुआ, और एक और रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को जो है अंत तक देखना ना भूले, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ शेयर की जाती है लोगों के द्वारा, और कोशिश की जाती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए ताकि आप बेहतर कर सको परीक्षाओं में। तो चलिए मैं बता दूं कुछ स्पेशल रिपोर्ट के बारे में कि कागज की खपत घटने से कितना फायदा हो रहा है। एक केस में औसतन 300 पेज होते हैं। तो नेशनल डिजिटल डेटा ग्रिड के अनुसार देश में हाईकोर्ट ने दिसंबर 2020 में 1,16,000 और निचली अदालतों में 11,92,000 केस सुने गए। हर याचिका में शुरू में औसतन 50 पेज लगते हैं। ऐसे में एक केस में औसत 300 पेज लगते हैं। तो कागज की खपत देख सकते हो हाईकोर्ट और लोअर कोर्ट में कितनी है। कागज बचेगा यदि खपत इसका जो है ऑनलाइन तरीके से होगा। पानी भी बचेगा, ऑक्सीजन भी बचेगा, कार्बन की कमी आएगी, पेड़ बचेंगे। तो देख सकते हो ये डेटा आपको मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो सालाना की बात किया कागज के लगभग 42 करोड़ 11 लाख जो है कागज बचेंगे। लोअर कोर्ट की बात की जाए तो लगभग 429 करोड़ 16 लाख बचेंगे। तो इस तरह का काफी बड़े पैमाने पर जो बचत होगी
एक पेड़ में करीब 8,333 पेपर तैयार होते हैं। एक पेपर तैयार करने में 10 लीटर पानी लगता है। एक पेड़ सालाना से 117 किलो ऑक्सीजन पैदा करते हैं और 22 किलोग्राम जो है कार्बन सोखता है। तो कहीं ना कहीं जो ये बहुत बड़ा योगदान देता है। पेड़ हमारे जीवन में हमारा अभिन्न अंग है। इसको बचाने की कोशिश हर आदमी को करनी चाहिए। ये हमारा सबका दायित्व है, हमारे मौलिक अधिकार भी होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट बता दूं कि ग्लोबल इंडेक्स में जो आया है सिक्योरिटी में, उसे बता दूं कि भारत जो है पीछे है चीन से। तो देश भारत की बात की 10वां रैंक, चीन की वजह 33, पाकिस्तान जो 79 है, अमेरिका फर्स्ट में, सेकंड में यूके, थर्ड में सऊदी अरब, सिंगापुर, स्पेन फोर्थ में, फिफ्थ में यूएई, मलेशिया है। तो इस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये जो है साइबर सिक्योरिटी ग्लोबल इंडेक्स जारी की गई थी 2020। तो आज की क्लास की घोषणा की समाप्ति की घोषणा आज की जाती है। तो नेक्स्ट क्लास के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। सवाल जाते जाते आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि ऑल कंटेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आखिरी बार आपको बता दूं, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। और बता दूं कल का क्लास नहीं किया उसका लिंक मैं शेयर कर दे रहा हूँ, तो आप जुड़ सकते हो। और एवरीडे 8 PM यूएस नेट का की क्लास होती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।